आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता से बोर्ड एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं, और 2 अंक का शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आता है। आज इसी टॉपिक को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे। इसके पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव बताया जा चुका है। जिनका वीडियो छूट गया हो वो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। और देखिए प्रायिकता है आपका, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता इक्वल टू होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। पीई बराबर NE बाई NS, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं। प्रायिकता E नहीं की निकालना हो तो 1 में से P को घटा दीजिएगा, जहां E डैश को है उसको हम लोग कहते हैं E की पूरक घटना। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब अगर आपको पूछे कि प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, तो देखिए प्रायिकता जो है यह 0 से 0, आप देख रहे हैं, यह 0 से बड़ा होगा और इसके बराबर होगा। इसी प्रकार यह 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर होगा। अर्थात प्रायिकता का जो आपका मान है वह 0 से लेकर कहां तक है, 1 के बीच में होता है। अगर इससे बड़ा अंक आ गया, मान लीजिए कि इससे बड़ा आपका 1.1 आता है और इससे मान लीजिए छोटा -1 आ गया, तो प्रायिकता नहीं होगी। इस दोनों के बीच में ही यदि संख्या आती है तो वह प्रायिकता होगा आपका 0। अगर आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंभव घटना। इसकी प्रायिकता 0, और अगर निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 होगा। और इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी, अगर कोई ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ दिया कि क्या 1/2 प्रायिकता है, तो इसका निकालिए पॉइंट में 0.5, हाँ ये प्रायिकता है। लेकिन आपको पूछ दिया 5/2, तो अगर 2.5, इसका मान देखिए 1 से बड़ा हो गया, ये प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 1, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो आपको बता दिए हैं कि किसी का प्रायिकता का मान कितना होता है। जाइएगा देखिए P जो सैद्धांतिक प्रायिकता जिसको बोलते हैं, ये 0 और 1, अर्थात इसका मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, 1 से छोटा और 1 के बराबर। तो अगर इससे छोटा आ जाए, माइनस में मान लीजिए कोई संख्या इधर आ जाती है, और इधर 1 से बड़ा मान लीजिए 0.2, 2, 3, 4, इधर जब आएगा और इधर, मतलब इस दोनों के बीच में ही प्रायिकता होगी। जब भी ढूंढना है तो इस दोनों के बीच में ढूंढना है। अब देखिए ये संख्या 0 है, 1 यहां है, 0.2 इसके बाद आएगा, -1 देखिए यहां आ रहा, इसलिए -1 प्रायिकता नहीं होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता आपको बता चुके हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की, देखिए क्या कहता है, सिक्का को उछालिएगा तो कितना परिणाम आएगा, या तो हेड या तो टेल। इसका मतलब सिक्का को उछालने पर 2 परिणाम। अब उसमें से कहता है हेड आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। अब हेड कितने बार यहां आया, देखिए तो मान लीजिए कि इसको E मान लेते हैं, तो यानी E हेड कितना बार आया है, 1 बार आया है। तो हेड आने की प्रायिकता P इक्वल टू यानी E बाई NS, तो A कुल परिणाम कितना हो गया, 2, तो 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 4, यदि E कोई घटना हो तब PE नहीं जोड़ PE का मान होगा। तो आपको हम क्या बताएं कि PE नहीं इक्वल टू 1 - P। अब PE नहीं
इधर ले आइए इसको, देखिए क्या हो गया प्लस इक्वल टू कितना हो गया 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, इसका 1, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब यहां ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक साथ दो पासों को उछालने पर, तो सबसे पहले आपको जानना है कि अगर एक पासा को आप उछालिएगा तो इसका जो परिणाम आता है कुल परिणाम 6, और दो पासे को जब उछालिएगा तो उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36। तो दो पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितना होता है 36, और पूछेगा एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम 6। अब दो पासा को अगर यदि आप फेंकते हैं तो आप क्या देखें, दो पासा को हम फेंकते हैं तो एक पहला पासा पर एक आएगा, तो हो सके दूसरे पासा पर भी क्या आ गया एक। इसी प्रकार से एक 2 भी आ सकता है, एक के साथ 3 भी आ सकता है, एक के साथ 4, एक के साथ 5 और एक के साथ 6। इसी प्रकार से 2 के साथ भी ये घटना हो सकती है, 3 के साथ भी ये घटना हो सकती है पहले पासे पर, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी। दो पासे को फेंकने पर देखिए क्या बताया था आपको कि दो पासे को फेंकने पर 36 परिणाम। तो पहले देखिए पासा को फेंकते हैं तो क्या आएगा, पहले पासे पर एक तो दूसरे पासे पर भी क्या आ सकता है, हो सके एक आ जाए। आप कहिएगा नहीं एक नहीं आएगा, तो एक नहीं आएगा तो क्या आ सकता है दूसरे पासे पर एक के साथ 2 आ सकता है। कहिएगा 2 नहीं आएगा तो 3 आ सकता है, अगर 3 नहीं आया तो एक के साथ 4 आ सकता है, अगर 4 नहीं आया तो एक के साथ 5 आ सकता है और एक के साथ 6 आ सकता है। अब इससे ज्यादा नहीं आएगा। हो सके पहले पासे पर एक नहीं आया हो तो पहले पासे पर 2 आया होगा, फिर इस दूसरे पासे पर एक, फिर दूसरे पासे पर 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। इसी प्रकार से 3 1, उसी प्रकार से 4 1, 5 1 और 6। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा और कहां तक जाएगा, ये 6 6 तक। इसमें आएगा 3 6, इसमें आएगा 4 6, ये आएगा 5 6। अब देखिए कि अगर पासा को फेंके तब कितना परिणाम आया है, टोटल 36, टोटल 36 परिणाम आएगा। अब कहता है यहां पर कि अंकों का जोड़ कितना होना है, प्राप्त संख्याओं के अंकों का 7 होना है, 7 होना है। तो 7 किसको किसको जोड़ के आ सकता है, देखिए तो अगर 1 और 6 को जोड़ दीजिए, मान लीजिए कि घटना ये है तो 1 और 6 को जोड़ने पर 7 आ सकता है। दूसरा में क्या आ सकता है, 2 और 5 को जोड़ने पर, तीसरा में 3 और 4 को जोड़ने पर, चौथा में 4 और 3 को जोड़ने पर, इसमें 5 और 2 को जोड़ने पर, इसमें 6 और 1 को जोड़ने पर। तो कुल परिणाम कितना आ गया, इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम 6। इसलिए इसकी प्रायिकता यदि पूछ दिया पी बराबर तो यानी ई बटे एन एस, तो यानी आ गया 6 बटे 36, 1/6। इसका आंसर आ गया 1/6। ये आपका 2 अंक में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको सीधा याद रखना है कि 2 पासे को फेंके तो 36 परिणाम, एक पासे को फेंकेंगे 6 परिणाम। उसके बाद पासा फेंकने का ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, वहां से आपको निकाल लेना है, जो भी घटना कहेगी वो निकाल के आपको उससे 36 में डिवाइड कर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहां पर आपको देखना, देखिए 1 से बड़ा है, ये प्रायिकता नहीं होगा। बाकी सब क्या है, देखिए 1 से छोटा है लेकिन 0 से क्या है, बड़ा है। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो 2 सिक्का को आप उछालिए तो 2 सिक्का को उछालने पर कितना परिणाम आएगा, एक सिक्का को उछालने पर 2 परिणाम, तो 2 सिक्का को उछालने पर 4 परिणाम। तो देखिए 2 सिक्का को उछालिए, हेड हेड अगर आता है तो फिर क्या आएगा, हेड टेल, फिर टेल हेड और टेल टेल। तो यहां पर कहता है एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड, देखिए तो कम से कम एक हेड यहां भी आया है, यहां भी आया है, और अधिकतम तो 3/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। अभी जस्ट आपको बताया कि 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितना आएगा, 36। तो प्रायिकता निकालने के लिए पी, कुल परिणाम यहां 36 भर दिए। अब कहता है फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, तो दोनों पर 6 कब आएगा, 6 के साथ वाला कंडीशन में 6 1, 6 2, 6 3, 6 4,
6 5 और 6 6। देखिए कितना बार आएगा, एक बार, तो 1/36। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/। क्वेश्चन नंबर 9, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहले जानिए पासा को फेंकिए, पासा को फेंकिएगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो n कितना हो जाएगा आपका 6। अब यहां क्या कहता है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो आप आइए अभाज्य संख्या को मान लीजिए e। तो अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5, 2 3 5। तो यानी कितना हो गया, यानी हो गया आपका 3। इसका अर्थ हुआ इसकी प्रायिकता जी पूछती है p, तो आया यानी e बटा ns। तो आप देखिए यानी कितना, 3/6 क्या आ गया, 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1। एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सेम क्वेश्चन है, इसको भाज्य कर दीजिए आप, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो इसमें आपका भाज्य संख्या कौन हो गया, देखिए तो इसमें भाज्य संख्या आपका है 4 और 6, 4 और 6। तो इसका 4 और 6 तो क्या हो गया यहां पर, देखिए तो 2/6, तो 1/3। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1/3। और किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या, तो बताइए सम संख्या कौन है इसमें, इसमें 2 4 और 6। तो अब देखिए यानी हो गया 3, इसलिए P यानी बटे NS। तो 3/6 कितना आ गया इसका, 1/2। क्वेश्चन नंबर 12, किसी घटना E के लिए निम्न में कौन सही है। तो आपको देखिए प्रायिकता का मान 1 से बड़ा होगा, गलत। 0 से छोटा होगा, नहीं। माइनस में होगा, नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर सी। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है, अधिकतम मान 1 होता है। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए 0.8, 0 से छोटा सही है, ये है। ये देखिए आपका गुड छोड़ देते हैं, 2.5, ये देखिए बड़ा है, ये प्रायिकता नहीं है। इसका आंसर ये होगा। ये देखिए प्रायिकता है, ये भी देखिए 80%, 80/100, 100 करिए इसका 80/। अब क्या आ जाएगा देखिए तो, यह आ जाएगा 0.8 आ गया। इसका भी हल करेंगे तो यह आएगा 0.8। ये भी प्रायिकता है, सब प्रायिकता इसमें है, ये प्रायिकता नहीं है। सिमिलरली इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन आइए, प्रश्न ही रहेगा कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये देखिए प्रायिकता है, ये देखिए प्रायिकता है। 15/100 लिखेंगे 15/, तो 0.15 आ जाएगा। इसमें प्रायिकता कौन है, माइनस। ये प्रायिकता इसका नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16, दो पासों को एक साथ उछाला गया तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या की आने की प्रायिकता। देखिए कहता समान संख्या, तो समान संख्या देखिए ये समान है दोनों, उसके बाद देखिए ये समान है, यहां देखिए समान है, यहां देखिए समान है, यहां है और यहां है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें से टोटल कितनी संख्या, NS तो 36 हो गया। और मान लीजिए कि जो समान संख्या उसको E मान लिए थे, यानी कितना आया टोटल आपका 6 आया। तो PE आपका क्या आ गया, 6/36, 1/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार कहता है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर आना है, पहला पासा पर भी 5 और दूसरे पासे पर भी 5। तो देखिए मात्र यहां है जो दोनों पासे पर क्या है, 5 है। कितनी संख्या है ये, मात्र एक संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/36। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता, तो आपको बता दिए अगर घटना ही है और इसके नहीं घटने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगा, 1 - P। तो आप देखिए यहां पर सिर्फ P है तो क्या हो जाएगा, 1 - P। तो ये हो जाएगा। इसी में प्रश्न आपको आ सकता है कि पूरक घटना, कि पूरक घटना क्या होगा। तो पूरक घटना भी आ गया तो उसका भी आंसर यही होगा। क्वेश्चन दोनों एक ही है,
पूरा घटना पूछे या नहीं होने की घटना पूछे, कोई अंतर उसमें नहीं है। दो सिक्कों के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए दो सिक्का उछालते थे कितना परिणाम आएगा एनएस, आपको बता चुके हैं 4 परिणाम आएगा। तो आपको एस इक्वल टू एच 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 टी टी एच और टी टी। तो यहां क्या पूछता है, दो शीर्ष मतलब हेड। देखिए यहां पर कितना बार आया है, एक बार, इसका आंसर हो जाएगा 1/4। बामन ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, बामन ताश की एक गड्डी है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी गड्डी आएगा तो उसमें कुल पत्तों की संख्या जब भी होगी तो बामन होगा। उसमें से 4 कलर होता है, 2 कलर आपको याद रखिएगा, काला और लाल। काला में एक होता है काला पान और एक काला का चिड़िया होता है, और लाल में एक लाल पान और एक ईंट का होता है, याद रखिएगा। ये 4 प्रकार का आपका है, काला पान, लाल पान, एक चिड़िया और एक ईंट का पत्ता। तो ये दोनों, काला पान तो नाम से ही लाल है तो लाल रहेगा, ईंट का रंग भी लाल होता है, काला पान है तो काला रहेगा, और चिड़िया भी जो होता है इस टाइप का बना रहेगा, इस आकृति का समझिएगा, ये ब्लैक रंग का होगा, ये भी काला होता है। तो हर एक का 13 पत्ती, 13 13 13 और 13। ईंट हो गया, काला में काला पान और लाल पान हो गया 5 2 पर, और एक चिड़िया आपका हो गया। तो 13 चौका 52। अब इसमें से याद रखना आपका गुलाम, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे अगर आए। 4 गुलाम, 2 लाल रंग का और 2 काला रंग का। उसी प्रकार बादशाह अगर है 4, तो 2 लाल रंग का बादशाह और 2 काला रंग का बादशाह। बेगम है, ये भी 4, 2 लाल रंग का और 2 काला रंग का। इक्का भी है तो 2 लाल रंग का और 2 काला रंग का। तो आपको यहां क्या पूछ रहा है, देखिए तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह कितना पत्ती होगा टोटल, 2, तो 2/52, तो लिखेंगे 2/52, तो 1/26। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।